अधुना श्रोतुमिच्छामि गाणेशमृतम् उत्तमम् तत्जन्मं चरितं दिव्यम् सर्वमंगलमंगलम्। तो ऋषियों ने कहा अब हम गणेश जी के मंगलमयी इस कथा का सुनना चाहते हैं। तब सूत जी ने गणेश जी के श्वेत कल्प की कथा ऋषियों को सुनाना आरंभ किया और इधर ब्रह्मा जी अपने पुत्र को नारद को यह कथा सुना रहे हैं। कहा कि एक समय की बात है, ये महादेव जो है वो कल्प करता है, कल्प को बनाने वाले हैं महादेव और सबके स्वामी हैं, सबके ईश्वर हैं। उन्हीं की लीला से विश्व में सृष्टि का निर्माण होता है, पालन होता है और अंत में विनाश भी हो जाता है। अतः महादेव ने कैसे गणेश जी के सर को काटा वो कथा मैं आपको सुनाऊं। एक समय की बात है, मां पार्वती कैलाश पर्वत के ऊपर अपनी सखियों के साथ में महाराज विचरण कर रही थी। मां पार्वती की दो सखियां हैं, एक का नाम है जया और दूसरी का नाम है विजया। तो एक दिन जय और विजया जो थी वो मां पार्वती से प्रार्थना करती है कि मां, यहाँ जितने भी गण हैं वो महादेव के भक्त हैं, भले ही वो गण हमारी सेवा में रहते हैं लेकिन भगवान महादेव के आज्ञा अनुरागी हैं, महादेव की आज्ञा का पालन करते हैं। हम चाहती हैं कि आप ऐसे गण का निर्माण करें जो केवल हमारी सेवा में रहें और हमारा कहा माने। यहाँ महादेव के गण हैं, हमारी सेवा तो करते हैं लेकिन कहा वो महादेव का मानते हैं। तो हम चाहती हैं ऐसा कोई गण बनाएं आप जो केवल हमारी सेवा में रहें और हमारा कहा माने। तब मां पार्वती ने उन सखियों की बात को सुनकर ऐसा ही कार्य करने का मन में निर्णय लिया। और एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थी, अपने पूरे शरीर में मां पार्वती ने उबटन लगा करके रखा था और स्नान करते समय मां पार्वती को उन सखियों की याद आई कि सखियों ने कहा था कि हमें एक ऐसा गण चाहिए जो केवल हमारी आज्ञा का पालन करें, हमारी सेवा में रहें, जो हमारी बात माने, ऐसा गण चाहिए। तो इस बात को माता पार्वती ने विचार किया और कहा कि विचार्येति च सा देवी वपुसोमल संभवम् पुरुषं निर्ममो मातु सर्वलक्षण संयुत। मां पार्वती ने विचार किया और विचार करने के बाद जो शरीर में उबटन लगा हुआ था उस उबटन को मां इकट्ठी करती रही और उस उबटन को इकट्ठे करके माता पार्वती ने एक सुंदर बालक का निर्माण किया जिसका सर्वांग सुंदर था, जो सुंदर आभूषणों से सुशोभित था। तो ऐसे सुंदर बालक का निर्माण करने के बाद वो सुंदर बालक मां पार्वती के सामने शोभा संपन्न, बल पराक्रम से संपन्न मां पार्वती के सामने खड़ा हो गया। मां पार्वती ने उसे वस्त्र आभूषणों से तैयार करके आशीर्वाद दिया और वो बालक अपनी मां से कहता है, पार्वती से कहता है कि मां, ऐसा कौन सा कार्य आन पड़ा जो आपने मेरा निर्माण किया है? तुम्हें ऐसा कौन सा कार्य आ पड़ा है? मैं आपकी आज्ञा अनुसार उस काम को करने के लिए तैयार हूं। जन्मते ही गणेश अपनी मां से पूछते हैं, किम कार्यम विद्यते अद्य करवाणी तवोदितम् इत्युक्त्वा सा तदा तेन प्रत्युवाच सुतं शिवा। बताइए मां, मुझे आपका कौन सा काम करना है? तो पार्वती ने कहा कि बेटा, आज के बाद तुम हमारे द्वारपाल बनकर के रहोगे। तुमसे प्रिय जगत में मुझे दूसरा कोई नहीं है, तुम मेरे पुत्र के समान हो और आज के बाद तुम मेरे द्वारपाल बनकर के हमारी रक्षा करते रहोगे और बिना हमारी अनुमति के किसी को हमारे कक्ष में अंतःपुर में प्रवेश करने नहीं दोगे। पार्वती ने एक छड़ी ली
और छड़ी भगवान गणेश जी के हाथों में दी और बालक के हाथ में छड़ी देकर कहा, बेटा द्वारपाल बनकर के खड़े हो जाओ, पहरेदार बनकर के, और कोई भी बलपूर्वक हमारी अनुमति के बिना इस अंतःपुर में प्रवेश न कर पाए। और मां को प्रणाम करके गणेश महाराज जी द्वार पर खड़े हो गए। और इतने में लीलाधर भगवान देवादिदेव महादेव अपनी पत्नी अर्धांगिनी मां पार्वती से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो मां पार्वती स्नान करने के लिए गई है और इधर गणेश जी पहरेदार बनकर द्वार पर खड़े। तो महादेव जी पहुंचे द्वार पर, तो गणेश जी ने मां पार्वती के द्वारा दी हुई छड़ी आगे कर दी और कहा, महाराज आप भीतर नहीं जा सकते हैं, जब तक मेरी मां की अनुमति नहीं होगी, जब तक मेरी मां का आदेश नहीं होगा, आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो महादेव ने कहा कि बेटा मैं यहाँ का अधिपति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं और इस घर में मेरी पत्नी रहती है, मैं भीतर जाना चाहता हूं। लेकिन गणेश जी ने कहा कि जब तक मेरी मां की अनुमति नहीं होगी, आप चाहे वो पति हो, इस घर के मालिक हो अथवा कोई भी हो, आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और जब गणेश जी ने महादेव को जाने से रोक दिया तो भगवान शिव जी को बड़ा क्रोध आ गया। और क्रोध में आकर महादेव उस बालक से कहते हैं, मूर्खो असि तुम न जानासि शिवोहम गिरिजापति स्वगृहम यामी रे बाल निषेधासि कथम ही मां। मूर्खो असि तुम न जानासि शिवो अहम गिरिजापति। अरे तुम मूर्ख हो क्या? द्वारपाल होकर तुम्हें इतना पता नहीं कि मैं शिव हूं, पार्वती का पति, और मेरे ही घर में मुझे ही प्रवेश करने से रोक रहा है? कौन हो तुम? तो कहा मैं यहाँ का द्वारपाल हूं और बिना मां की अनुमति से आपको प्रवेश नहीं दूंगा। महादेव को क्रोध आया, अपने गणों को भेजा, कहा कि जो हमारे घर के द्वार पर जो बालक खड़ा है उस बालक को वहां से हटाओ, नहीं तो मेरे द्वारा कोई अनर्थ हो जाएगा। गण आए महादेव के और उस बालक को देख करके कहा कि बेटा यहाँ का द्वारपाल तू नहीं है, यहाँ के द्वारपाल हम हैं और यहाँ तुम्हारी बात नहीं चलेगी, यहाँ केवल हमारी बात चलेगी। तुम द्वारपाल बनकर के खड़े हो इसलिए हमने आपको कुछ कहा नहीं, हम आपको कुछ बोल नहीं पा रहे। आप ऐसा करो, यहाँ से इस द्वार को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाओ। लेकिन गणेश जी ने उनकी बात नहीं मानी और गण लौट करके गए महादेव के पास में और महादेव से कहा कि वो बालक द्वार से नहीं हट रहा। तो वो गण फिर महादेव क्रोध में आकर गणों से कहते हैं कि जाकर के जबरदस्ती उसको द्वार पर से हटा दो, पता करो कि कौन है वो। और जब गण गए वहां पर तो गणों ने पता किया कि वो कोई और नहीं, माता पार्वती का पुत्र है। और जो महादेव ने ये सुना, महादेव को बड़ी प्रसन्नता हुई और तुरंत महादेव ने गणों को कहा कि तुम जाओ और उस उच्छृंखल बालक को द्वार पर से हटाओ, जैसे भी हो साम दाम दंड भेद उस बालक को वहां से हटा दो। और द्वारपाल गणेश जी को हटाने के लिए गए, जब नहीं हटे तो द्वारपालों और गणेश जी के बीच में, भगवान के गणों और गणेश जी के बीच में युद्ध होने लगा। और उस युद्ध में वो द्वारपाल जो महादेव के थे वो हार करके शिव जी के पास में गए। महादेव ने देवताओं को भेजा और गणेश जी इतने पावरफुल थे क्योंकि माँ पार्वती ने उनको शक्ति दी थी। जिस बच्चे के साथ में माता पिता का आशीर्वाद होता है, कहा कि काल भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, इसलिए कहा कहीं और आशीर्वाद लो ना लो, लेकिन रोज नित्य प्रति प्रातः काल उठकर अपनी माँ का, अपने पिता का आशीर्वाद जरूर लो। अरे देवता भी जिसको नहीं जीत पाए, ऐसे वो गणेश महाराज, उनके भीतर ये बल कहां से आया? कहा ये सारा बल केवल माँ की कृपा और माँ का आशीर्वाद के कारण था। सारे देवता परास्त होकर के भागे भागे महादेव के पास में आए तो महादेव स्वयं शूलपाणी क्रोधित होकर उस बालक से युद्ध करने के लिए आए। कैसा बालक जिसको देवता भी जीत नहीं पाए, विष्णु ब्रह्मा भी जीत नहीं पाए, तो स्वयं महादेव उनसे युद्ध करने के लिए आए। पहले उसको हटाने का प्रयास किया, लेकिन उस बालक ने कहा कि यदि
आप भीतर जाना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा। बिना परास्त हुए मैं यहाँ का द्वारपाल हूं और यहाँ इस जगह को त्याग करके नहीं जाऊंगा बिना युद्ध के। तो ज्यों बालक ने ऐसा कहा, महादेव उस बालक के साथ में युद्ध करने लगे। भयानक युद्ध होने लगा और जब युद्ध में वो परास्त न हुआ बालक, तो महादेव ने क्रोध में आकर अपनी त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल उस बालक के ऊपर में जैसे मारी तो उस त्रिशूल से उस बालक का सर कट करके महाराज समुद्र की लहरों में जाकर के विलीन हो गया। ज्यों बालक तड़फा, बालक के चिल्लाने की आवाज मां ने सुनी तो मां का हृदय टूट गया। महाराज पार्वती ने ज्यों सुना, पार्वती झट बाहर चल करके आई कि ये तो मेरे बेटे की आवाज है, मेरे बेटे को क्या हुआ। जब मां ने देखा तो बेटे का महाराज धड़ वहां पर पड़ा हुआ था। कहा दुनिया में स्त्री सब सहन कर सकती है लेकिन बेटे की मौत का दुख सहन नहीं कर पाती, क्योंकि बेटा बेटी ये मां का टुकड़ा होता है हृदय का। सब दुख सहन हो जाता है लेकिन बेटे का दुख सहन नहीं होता। आज पार्वती मैया ने जो दशा देखी अपने पुत्र की तो मां पार्वती क्रोध में आग बबूली हो गई। तुरंत अपनी शक्तियों को मां जगदम्बा पार्वती ने प्रकट किया और प्रकट करने के बाद सारी सृष्टि में प्रलय मचाना आरंभ कर दिया। और जब प्रलय मचने लगा तो सारे देवता महाराज भगवान ब्रह्मा के पास में गए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर विष्णु के पास में गए। नारद आदि सभी देव ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि सब एक साथ मीटिंग कर रहे हैं कि यदि मां पार्वती के क्रोध को रोका ना गया तो इस धरती के ऊपर, इस सृष्टि के ऊपर प्रलय हो जाएगा। क्योंकि मां पार्वती का पुत्र गया है और मां सब सहन कर सकती है लेकिन पुत्र के वियोग को सहन नहीं कर सकती। सोनाथ सारे देवता पार्वती मैया के पास में गए और जहां मां पार्वती प्रलय मचा रही थी वहीं देवता, ऋषि, गंधर्व सब मां पार्वती की स्तुति करते हैं। जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवाई नमोस्तुते, चंडिकाई नमस्तुभ्यं कल्याणी च नमो नमः। जगदम्बे नमस्तुभ्यं शिवाई च नमोस्तुते। सब देवता कहते हैं कि हे मां तुम्हें प्रणाम है। हे चंडिके हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। हे अम्बे हम सब देवता आपके पुत्र हैं, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे कालिके आप हमारे ऊपर में प्रसन्न हो।